ये जैसे आप हल्का हल्का भिगो भिगो के आप अभी मार रही थी तो कुछ सर थोड़े से गीले गीले करके लगवाए मैंने, है ना? यस, तो कुछ ऐसा ही हुआ। और आई थिंक कि पूरी कौम ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा क्या हुआ। बड़ा हमने सब्र किया, बड़ा हमने बर्दाश्त किया, बड़ा समझाया कि यहीं पे रुक जाओ, लेकिन वो कहते हैं ना, फिर वो किसकी शामत आई हो तो किधर को भागता है, इनकी शामत आती है तो हमारी तरफ आते हैं। आए हाय हाय हाय। और वही हुआ। देखिए, किसी भी किस्म की बैटल में, वॉर में जो पहल कर दे, जिसके पास कहते हैं ना सरप्राइज हो, जो दूसरे को सरप्राइज कर दे, तो वो फतह के 80% करीब हो जाता है। और जो रिस्पॉन्ड करता है वो तो पहले तो उसको कुछ ना कुछ हिट हो चुकी होती है, और उसके बाद उससे रिस्पॉन्ड करना है। ये जैसे बॉक्सिंग में किसी को पहला मौका पड़ जाए, गिरे उठेगा तो उसके बाद करेगा। और क्या। लेकिन क्या हुआ, हमने इनका मुक्का इधर से इधर तक भी नहीं आने दिया जी। एंड वी हिट देम बैक सो हार्ड। पहली ही रात की जब आपने पूरी परिंदों की कहानी सुनाई कि 5 परिंदे और छठा एक बहुत बड़ा उनका एक ड्रोन जिसको हमने गिराया, और उसके बाद फिर आपने तो स्टॉक मार्केट का हाल भी बता दिया कि राफेल के शेयर्स को क्या हुआ। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल अचीवमेंट। और ये सारी चीज़ें देखें, जैसे आपका बड़ा खूबसूरत सेट हो, सारी आपकी टीम हो, और उसमें जो डिलीवर करने वाला होता है वो तो यू आर द वन। कैमराज कितने अच्छे हों, इतने लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आजकल की बैटल भी बिल्कुल इसी तरह हो गई है। वो पुराना हम सुनते थे ना कि डॉग फाइट हुई एक जहाज ने दूसरे के साथ, उसमें भी एम आलम को याद कीजिए, सरफराज रफीकी को याद कीजिए। एक एयरफोर्स से हैं, ठीक है ना, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है, हमारे पास ऐसा क्या है कि जो हमारी जो एयरफोर्स है हमेशा भरपूर जवाब देती है। जैसे सपोज आपने दुश्मन के भी 5 जहाज़ माने तो अपना भी नुकसान होता है, ऐसा कहीं नहीं देखा कि नहीं होता, मगर हमने अपना नुकसान भी नहीं होने दिया। मगर हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, कौन सी हमारे पास ऐसा जज्बा है, मुझे इसके ऊपर ज़रूर बात करें कि हमने इतना सा भी नुकसान नहीं होने दिया और जाए। ये कैसे है, क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, सबसे पहली बात तो हम मुसलमान एक ही रब से मांगते हैं। उनको तो एक यूनिट में समझ नहीं आती, कोई किसको मांग रहा है, कोई किसको मांग रहा है, कोई किसको मांग रहा है। जब आपका वहाँ पे इत्तेफाक नहीं है तो आपका वॉर में, ये जंग में क्या होना है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फेथ और हमारी कमिटमेंट, हमारी तमाम अफवाज की, मैं अब सिर्फ अफवाज की बात करूंगा, लोगों की कमिटमेंट भी हमने देख ली, हमने हर शोबे में देख ली। हमने तो इस दफ़ा जो कहते हैं ना भड़का दिया, हमने उनको मीडिया में, सोशल मीडिया में, आप लोगों ने, हमारे वो जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उन्होंने वहाँ से लेके वो जो बड़ा नाम था कि गूगल का CEO भी इंडियन है, फलानी IT हेड भी इंडियन है, फलानी भी, हमने तो साइबर वॉरफेयर में भी खड़का दिया। वाह सर, ये देखें ना, देखा जाए तो हमें तो मार दिया, मैं और आप तो जन्नत में बैठ के शो कर रहे हैं। यस यस, वो फिर से जल रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं, दुनिया में बड़ी जंगें हुई हैं दुनिया में, ये किस तरीके की जंग है जिसमें ना डर था, ना खौफ था, ना दहशत थी, जबकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी न्यूज़ बन रही थी कि ये हो गया, फलानी ढमकानी हो गया। मगर यहाँ पर तो हम खेल कूद के मैदानों में कूदे हुए थे, गली मोहल्लों में हैं, ठीक है, शुगल मेला लग रहा था, फंक्शंस हो रहे थे, पूरा पूरा गाँव उठकर आ जाता था ड्रोन देखने के लिए, तो फायरिंग देखने के लिए। सर मैं क्योंकि BRB की नहर के पास रहती हूँ, ठीक है, ये लाइव वैसे मैं एड्रेस बताती नहीं होती, BRB की नहर पे ना मिलने आ जाना भाई कोई तुम लोग। तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मुझे तो वो जो एक तमाशे है ना, वो मैंने तो जश्न सारे देखे हैं। कभी कोई ढोल लेके पहुँच जाता था, कोई देखने पहुँच जाता था, सारी सारी रात वो जैसे एक नहीं होता, बारात आ रही होती है किसी की, वेलकम करने के लिए सारे तैयार, तो जश्न हमने तो ऐसे जश्न कर कर के उनको शिकस्त दी है, ऐसे मरा है उनकी। वो पहले तो हमारे एयर डिफेंस वाले उनके ड्रोन्स को ढूंढ रहे थे, हाँ। अब हम खुद उस होंडा 125 वाले को ढूंढ रहे हैं जो ड्रोन लेके भाग गया। आई थिंक जहाँ तक आई एम श्योर डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएंगी कि फियर एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसको ओवरकम कैसे हमारी कौम ने किया। जो अभी आप कह रही हैं कि जब ड्रोन आ रहे थे तो पहले छत पे चाय बना के बैठी हुई होती थी बच्ची के फ्रेंच फ्राइज बना के, तो हम कहते थे आओ चलो देखते हैं आज कोई लाइट है शायद कोई, क्योंकि हमारे बारे में तो बकवास ही इतनी की जा रही थी, आपको पता है। yes. अच्छा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैंने आपसे बात करनी है
कि हमारे नफ्सियाती हालात क्या थे, ना सदमा था ना ट्रॉमा था, तो ऐसे कैसे हम इतने खुशी से पागल हो गए कि हम तो भाई जश्न मना रहे थे और हम शिकस्त पे शिकस्त दे रहे थे, हमारा कोई टके का नुकसान नहीं हुआ। ओके जी, अब हम बात करेंगे राफिया जी से, और राफिया जी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये हमें बताएंगी साइकोलॉजी के हिसाब से कि किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा था। जो लोग सुन रहे थे ये ड्रोन्स के बारे में, जंग के बारे में, हम समेत छोटे छोटे बच्चे जो सुन रहे थे, वो उनके ऊपर क्या जहनी इम्पैक्ट हो रहा था, तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। हाँ जी फिज़ा, पहले तो सारी मुल्क को बहुत मुबारकबाद। मेरा ख्याल में आज पहला वर्किंग डे है, उसके बाद हम लोगों की तो वर्किंग चलती रही थी। उसी तरह मैं कहती हूँ कि कोरोना का ज़्यादा फेयर था। इस कौम इतनी रेजिलिएंट कौम है, इतनी बहादुर कौम है कि इनको कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी नहीं, हमने बड़ा सोचा एज ए साइकोलॉजिस्ट कि लोग फेयरफुल होंगे, लोग घबराएंगे, लेकिन आप यकीन करें कि आजकल मैं प्रेसिडेंट भी हूँ पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। हमने जल्दी से एक क्वेश्चनियर डेवलप किया टू फाइंड आउट कि लोग फेयरफुल तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं है। तो आप देखें कि ज़्यादातर लोगों ने जो रिस्पांस दी वो थी या तो वो बिल्कुल नहीं थे या वो बहुत माइल्ड लेवल पे थे, क्योंकि बिकॉज कंसिडरिंग जो भी हमारा लोग जो पोस्ट कर रहे थे, पुरानी पोस्ट कर रहे थे, वो थोड़ा सा एक एलिमेंट था जो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। लेकिन ओवरऑल जो फेयर था वो वॉर का बिल्कुल नहीं था। इवन कि अगर आप देख लें कि हमारे स्टूडेंट्स वो हॉस्टल्स में ही रहे, हमारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चलते रहे। इवन कि थर्सडे वाले दिन हम लोगों ने पूरा पढ़ाया, क्लासेस ली, एग्ज़ाम्स लिए। तो मेरा ख्याल में कि ये उस लेवल का फेयर नहीं क्रिएट कर सके। ये फेयर क्रिएट करना चाह रहे थे अपने सोशल मीडिया के। अब जैसे ये लोग हमारी इबादत गाहों को अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उन पे ज़्यादा इनकी टारगेट थी, मगर उसके बावजूद आपने नोटिस किया होगा कि हमारी इबादत गाहें जो हैं वो ज़्यादा भर जाती थी। सुबह सुबह फजर के टाइम पे, मतलब मेरी तो फैमिली के जितने भी लोग गए फजर पे नमाज़ पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा मस्जिदें और भरी हुई, सारी मसाजिद और रश लग गया वहाँ पे। मस्जिदें बिल्कुल खाली नहीं हुई, मस्जिदों में लोग गए। बिकॉज देखें, एक चीज़ होती है स्ट्रेसर, जब हम नफ्सियात की ज़बान में कहते हैं ना अनकंट्रोलेबल हो, एक आम बंदे के कंट्रोल में नहीं था। मैं जाके तो नहीं कुछ कर सकती थी, लेकिन फिर लोग रिलीजियस कोपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ कोपिंग। तो वो रिलीजियस कोपिंग और ह्यूमरस कोपिंग, हम तो बहुत दिनों से हमसे लोग पूछ रहे थे कि जी ये जो मीम्स बन रही हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, व्हाट इज़ दिस साइकोलॉजी। तो मैंने कहा कि दिस इज़ ह्यूमरस फॉर्म ऑफ कोपिंग। और अच्छी बात है कि लोग इस चीज़ को बड़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में बड़े इजीली और बिल्कुल एंजाइटी प्रोन नहीं थी और इतने मजे की। राफी जी सुबह उठते थे, अजीब किस्म की मीम्स देखने को मिलती थी। ये हो गया, पाकिस्तान का वो कर दिया, पाकिस्तान पे वहां अटैक कर दिया, पाकिस्तान तबाह हो गया, उसके मेन टारगेट को एयरपोर्ट उड़ा दिया। भाई केड़ा उड़ा दिया? देखिए, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे ना, वो उधर इंडिया मीडिया अगर कोई फॉलो कर रहा था ना, तो वो थोड़े से एंग्शियस हुए थे लोग। वो थोड़े से होते थे कि कॉल कर देते थे जी क्या हो रहा है, और हम यहाँ पे बैठ के जो है एंजॉय कर रहे थे। हम लोग फैमिली टाइम गुजार रहे थे। जो थोड़े बहुत हमें छुट्टी का टाइम मिला, हम लोगों ने तो बहुत, क्योंकि वी ट्रस्टेड आर आर्म्ड फोर्सेस। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर इतना ट्रस्ट था हमारी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि कोई भी बंदा डिसवेड नहीं हुआ। आपको मजे की बात बताऊं, वो जहाँ से मिसाइल फायर हो रहा था उस जगह पे ना हमारे पाकिस्तानी ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे बैठ के ना तो देख रहे थे। अब वो मैंने ये देखा, मुझे ये फील हुआ कि ये जो मिसाइल फायर हो रहा है ये अपनी निगरानी में फायर करवा रहे हैं। नहीं, देखिए, द एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक वाज रियली वेरी रिजिलिएंट। बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ पूरी कौम ने इतनी हिम्मत, कोरोना से फिर कुछ डर गए होंगे, वैसे उससे भी नहीं डरे थे इतना, सच पूछें इससे तो बिल्कुल ही कोई खौफ नहीं था। और छोटे बच्चों में थोड़ा सा हमने देखा कि जो जिनके घरों में बहुत ज़्यादा टेलीविज़न चल रहा था ना, बिकॉज के जब ये देखते थे कि ड्रोन्स और ये चीज़ें बच्चों के लिए नहीं थी, तो बच्चों में थोड़ा सा फेयर क्रिएट हुआ। तो हमने कहा पेरेंट्स को कि प्लीज़ आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं मीडिया, वो आप बच्चों के सामने ना फॉलो करें। और बच्चों में थोड़े से बच्चे आए भी काउंसलिंग के लिए, तो हमने उनको यही कहा कि इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ऐसी होती है और ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है और आप इतना घबराए नहीं। उनके लिए ना वॉर की कंसेप्चुअल डेफिनेशन नहीं थी उनके माइंड में, तो वो डर गए थे इस चीज़ से।